Hello, my dear students. How do you do? How are you? I hope that you might be well and you are doing well. तो आज मैं आपको as I have told you that I am going to give you the revision classes of chapter number 3 and chapter number 4. बाकी chapter number 5 already मेरी चैनल पर आपको अवेलेबल है. चैप्टर नंबर 8, 9 वो दोनों चैप्टर्स अवेलेबल है. चैप्टर नंबर 14 भी है. फिलहाल हम 3 को आगे बढ़ाएंगे. इससे पहले कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन दे दिया है और आज हम इसी चैप्टर नंबर 3 की पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 3.1. तो मैं आपको ये खास मैसेज दूंगा यहां पर. ये जो एक्सरसाइज 3.1 है, व्हाई वी हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज. तो यहां पर आप सीखेंगे whenever you will be given any statement, how do you understand that this statement is an equation. आपको कैसे पता चलेगा कि ये एक इक्वेशन है. नंबर 1. नंबर 2, how do you understand that this equation is one variable or two variable. ये भी आपको इसमें सीखना है कि एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या ये वन वेरिएबल इक्वेशन होगी या टू वेरिएबल इक्वेशन होगी, या ये लीनियर इक्वेशन होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. ये हमें कैसे समझ आता है, यही इस एक्सरसाइज में आपने सीखना है. नंबर 1. नंबर 2, आपने इस एक्सरसाइज में सीखना है व्हाट इज द अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड what is the geometric representation या graphical representation of a linear equation in two variables. तो आई होप कि आप बिल्कुल क्लास अटेंड करेंगे, अटेंटिव रहेंगे. आप इस वीडियो को देखते वक्त आप कहीं इधर उधर कोई भी एक स्टेप भी स्किप नहीं करेंगे. तो चलिए बेटा, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा. यू जस्ट सी योर बुक्स. आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1. See, my dear, question is, Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Okay. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Yes, of course. Represent this situation algebraically and graphically. तो अब आपको समझ आया होगा कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा. देखो बेटा, जब आपको एक क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट में दो अननोन चीजें होती है तो आप हमेशा दो वेरिएबल्स को यूज करिएगा स्टार्ट में ही. फिर आगे इसको इक्वेशन बनाते वक्त खुद ब खुद बन जाता है whether it will become linear or quadratic. पहली बात क्या याद रखना है, जब दो अननोन किसी स्टेटमेंट में डिस्कस है तो आप दो वेरिएबल को यूज करिए. जब दो कंडीशंस उसमें होती हैं तो आप दो इक्वेशंस बनाइए. एक कंडीशन है तो एक इक्वेशन बनाइए. आगे इक्वेशन लीनियर और क्वाड्रेटिक, नेचर ऑफ द स्टेटमेंट खुद फैसला करेगा. यहां पर दो पर्सन डिस्कस हैं. नंबर 1 आफ्ताब और नंबर 2 उसकी डॉटर. आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 7 साल पहले जितनी एज आपकी मेरी थी या आपकी थी, My age was 7 times your age. मेरी एज आपकी एज से 7 टाइम्स ज्यादा थी. 3 years from now, आज के बाद जब 3 साल हो जाएंगे तो इन 3 सालों में क्या होगा, My age will become 3 times your age. फिलहाल तो हम देखेंगे प्रेजेंटली उनकी एजेस कितनी है. तो वो स्टेटमेंट आप इसमें लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of Aftab be x years. मान लीजिए आफ्ताब की प्रेजेंट एज कितनी, x years, and the present age of daughter,
अब दूसरा पर्सन जो इसमें डिस्कस है वो डॉटर है, बी वाई ईयर्स, मान लीजिए उसकी एज वाई ईयर्स है। अब कंडीशन पर जाएंगे, क्वेश्चन की कंडीशन पर। क्वेश्चन की कंडीशन हमें कहता है 7 years ago, मैं लिखूंगा 7 years ago, 7 साल पहले की बात हम करेंगे। अगर इस वक्त आफ्ताब की एज है x years, तो 7 साल पहले उसकी एज क्या हो सकती थी? इस एज को 7 years कम हो जाएंगे। 7 years ago आफ्ताब्स एज इज इक्वल टू x minus 7 years। डॉटर्स एज, प्रेजेंटली डॉटर की एज है y, तो 7 साल पहले इसकी एज कितनी हो सकती थी? y minus 7 years। इज इट क्लियर? बाय द गिवन कंडीशन। इस पर क्वेश्चन हमें क्या बताता है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was, what was the 7 years ago आफ्ताब्स एज? x minus 7। was को is equal to 7 times daughter's age। इस तरह से इक्वेशन बन जाते हैं। वेरी इजी टू फॉर्म एन इक्वेशन। आफ्ताब्स एज was 7 times daughter's age। कब? 7 साल पहले की बात। आफ्ताब्स एज 7 साल पहले ये थी, was is equal to 7 into times daughter's age। Let us simplify it। x minus 7 is equal to 7y minus 7, 7 are 49। As per general form of a linear equation in two variables, I will draw x, then it is minus 7y। इसको मैंने यहां लिया, x वेरिएबल के बाद y वेरिएबल आता है, यहां पर -7 है, -49 को यहां लाएंगे तो +49 विल बी इक्वल टू 0। राइट साइड खाली होकर 0 हो जाता है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x minus 7y plus 49 and minus 7 is plus 42 is equal to 0। This is equation number 1 as per question। अब क्वेश्चन में कहता है 3 years from now, वो डिस्कस करेंगे। 3 years from now, अब के बाद जब 3 साल हो जाएंगे, what will be आफ्ताब्स एज? आफ्ताब्स एज, देखो मेरे बच्चों, प्रेजेंटली आफ्ताब की एज है x years। जब 3 साल हो जाएंगे आज के बाद, तो इसकी एज में 3 साल बढ़ जाएंगे ना, x plus 3 years। डॉटर्स एज इज इक्वल टू y plus 3। प्रेजेंटली डॉटर की एज है y, तो वो बन जाएगी y plus 3 बाय द गिवन कंडीशन। तो इस पर क्वेश्चन क्या हमें पूछता है? कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर आई विल बी, जब 3 साल हो जाएंगे तो मेरी एज कितनी बनेगी? 3 times। आई विल बी मीन्स आफ्ताब विल बी, हो गया x plus 3 आफ्ताब्स एज आफ्टर 3 years इज इक्वल टू 3 times डॉटर्स एज। इस तरह से इक्वेशन बन गई, x plus 3 is equal to 3 times y plus 3। It is x plus 3 is equal to 3y, 3 3s are 9। In the standard form of linear equation, it will become x minus 3y। इसको ट्रांसपोज करेंगे, यहां लाएंगे तो माइनस बनेगा, ऑलरेडी यहां पर +3 है, इसको यहां लाएंगे तो -9 and right side will become equal to 0, and the final statement is x minus 3y plus 3 and -9 is -6 is equal to 0। This is equation number 2। तो ये होता है how to represent any statement algebraically। इसको मैंने algebraically represent कर दिया। जब मैंने स्टेटमेंट पढ़ा तो स्टेटमेंट में मुझे यहां पर नजर आया कि 2 पर्सन की एज हिडन है, एक आफ्ताब और उसकी डॉटर।
तो मैंने सपोज करा प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। अब उसके बाद मैंने देखा कि इस स्टेटमेंट में दो कंडीशंस थी। एक कंडीशन थी 7 years ago और दूसरी कंडीशन थी 3 years from now। जब 7 years ago वाली कंडीशन को मैंने चेक किया प्रॉपरली तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिल गई। 3 years from now कंडीशन को जब सॉल्व किया तो एक और इक्वेशन मुझे मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक ही सिचुएशन में दो इक्वेशंस आपको आते हैं तो इसको हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, मतलब इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो देखो कैसे आगे हम करेंगे सॉल्व। अब जब आपने प्रॉपरली ये सारा लिख दिया, अब एक पॉइंट क्लास 9th का आप याद करिए जब आपने ग्राफ ड्रा करना सीखा था तो पहले आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 फिर से लिखनी है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। किसी भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनाना है तो इसका एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर यह है कि इस x को लेफ्ट साइड में रखेंगे क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसीलिए इसी को लेफ्ट साइड में रखा। इज इक्वल टू 42 तारन वर्ड ये भाई माइनस 42 प्लस 7 माइनस 7y के तार होना पर भाई प्लस 7y। उसके बाद यहां पर आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है। इस सॉल्यूशन सेट में दो वेरिएबल्स को लिखिएगा x और y, फिर एट लीस्ट 3 सॉल्यूशंस यहां पर बनाइएगा। देखो बेटा 3 सॉल्यूशन मतलब 3 पॉइंट्स होने चाहिए। जब मैं 2 पॉइंट को ड्रा करता हूं इनके ज्वाइनिंग से ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। जब तीसरा पॉइंट भी इसी लाइन पर आएगा तो ये रियल स्ट्रेट लाइन मानी जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा आपकी अपनी मर्जी है जो आप नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 3 सॉल्यूशंस। सबसे पहले उस वेरिएबल का वैल्यू जो राइट साइड में पड़ता है और ऐसा वैल्यू कि जो x के साथ, चलो राइट साइड में y है, y दिम्बु सु वैल्यू युस एक्सेस में नजदीक पहुंच वातना है। लेट अस सपोज द वैल्यू ऑफ y एज 6। ये कूता बने 7 इंटू y ओस ये बन 7 इंटू 6 वो 42, ये प्लस 42 आएगा और यहां पर है माइनस 42। x किसके बराबर होगा? x इज इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, y गो 6 को 7 6 आर 42 माइनस 42 प्लस 42 दैट इज 0। Let us suppose the value of y as 7. 7 7 are 49. कुल जान वाला दोजी ताइत्रुद 7 x भी 7 आएगा। Let us suppose the value of y as 5. 7 5 are 35 माइनस दोजी प्लस 35 दैट इज माइनस 7। ये 3 सॉल्यूशंस आ गई पहली इक्वेशन के। अब देखो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, अब दूसरी इक्वेशन लिखिए x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 6 रिवर्ड प्लस 6 माइनस 3y के तो रिवर्ड प्लस 3y। उसके बाद आपने सॉल्यूशन सेट बनाना है और सॉल्यूशन सेट में x और y यूज करके 3 वैल्यूज के लिए जगह बनाइएगा। ठीक, अब पहले राइट साइड के वेरिएबल का वैल्यू वो जो y है y का वैल्यू, लेकिन ऐसे वैल्यूज जो x के क्लोज होते जाएंगे। देखो बेटा मैं कहता हूं y का वैल्यू मैं यहां पर मानूंगा माइनस y 1, 3 इंटू माइनस 1। देखो जब ये y माइनस 1 होगा ये बनेंगे 3 इंटू माइनस 1 भावरा फर्क। x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू माइनस 1। 6 प्लस 3 1 इज 3 शन वालों 3 तो x का वैल्यू 3 आता है।
दूसरा वैल्यू y का मैं देता हूं -2। देखो ये क्या बनेगा x, 6 + 3 इंटू -2, 6 + 3 2 -6, शन वालों शर पेट्रोल 0, नजदीक नजदीक। तीसरा वैल्यू x का आएगा -3, ये ना y का वैल्यू अब -3 मैंने दिया, तो x कितना बनेगा, x इज इक्वल टू 6 + 3 इंटू -3, 6 + 3 3 -9, 6 + -9 इज -3, तो ये -3 आ गया। तो सोल्यूशन सेट दोनों तैयार। अब इजीली हम ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। चलिए जी, अब आपको क्या करना है, आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है। मैं यहां पर ग्राफ के लिए ये क्वाड्रेंट्स बनाऊंगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक। इस पर 0 ओरिजिन है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और हाईएस्ट लिमिट हमारा 7 रहेगा। इट इज 1 2 3 4 5 6 7, जैसे कि आपके ग्राफ पेपर पर ये ऑलरेडी बने हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 2 3 4 5 6 7। पहले पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, x + 3 और y -1, x + 3 ये है और y -1 ये है, ये पॉइंट आता है, दिस इज 3 -1, 0 -2, x इज 0 y इज -2, ये दूसरा पॉइंट है, दिस इज 0 -2, x -3 y -3, x -3 ये है और y -3, ये पॉइंट्स आते हैं, -3 -3। जब इनको ज्वाइन करेंगे, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन 0 6, x is 0 and y is 6, this one is 0 6। सेकंड 7 7, x is 7 ये है और y का 7 ये है। ग्राफ ऑलरेडी आपके पास है, ये दूसरा पॉइंट है 7 7। तीसरा पॉइंट -7 5, x is -7 and y is 5। -7 5 ये पॉइंट है। जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, दे ऑल्सो विल फॉर्म अ लाइन, दिस इज द ग्राफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। तो इस तरह से ग्राफ भी कंप्लीट हो जाता है। कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, और अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस।